नमस्कार, मैं हूं नरेश धाकरे। आज बात होगी फतेहाबाद तहसील में गौवंश की। फतेहाबाद तहसील में गौवंश की समस्या किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। अभी 2 दिन पूर्व धिमसिरी गांव में तकरीबन किसान की 2 बीघे आलू की फसल को गौवंश ने बर्बाद कर दिया। किसान सेठ साहूकारों से कर्जा लेकर के अपनी इस फसल को तैयार करते हैं, लेकिन क्षेत्र में झुंड बनाकर के घूम रहे गौवंश किसानों की आलू की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों ने धिमसिरी में एक टंकी परिसर में सैकड़ों की संख्या में गौवंश को कैद कर दिया और अधिकारियों से कहा कि साहब गौवंश ले जाइए। ये साफ कहा जा रहा है कि जो ब्लॉक स्तर की टीमें हैं वो लगातार गौवंशों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही हैं। यदि अभियान चलाया जा रहा है तो फिर गौवंश क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? किसानों ने यहाँ भी आरोप लगाते हुए कहा कि जो ब्लॉक स्तर की जो टीम है जो गौवंश को पकड़ने के लिए जो अभियान चला रही है वो खाना पूर्ति कर रही है। और ये देखा भी जा रहा है क्योंकि भारी मात्रा में जो गौवंश हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं। जैसे ही रात होती है गौवंश झुंड बना करके और किसानों के खेतों की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं और अपने पैरों तले रौंद करके किसानों की उस फसल को बर्बाद कर देते हैं जिस फसल को किसान अपने पसीने से तैयार करता है। खेतों में मेहनत करते हैं किसान। अगर हम बात करें तो ये वो समय है, दिसंबर का महीना है और लगातार कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन आज भी किसान अपने खेतों की सिंचाई कर रहा है। ये हालात है हमारे देश के अन्नदाता की। गौशालाएं बनाई जाती हैं लेकिन गौवंश नहीं भेजे जाते। कई अधिकारियों से हमारी बात होती है, अधिकारियों का कहना है कि गौवंश हम लगातार गौशाला में भेज रहे हैं, लेकिन गौशाला में भी गौवंश क्षमता से अधिक हो चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा प्रशासन से गौशालाएं बनाएं और इन गौवंशों को पकड़ करके उन गौशालाओं में भेजें जिससे किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद ना हो। ये ठंड का मौसम है, इस ठंड के मौसम में जिस तरीके से किसान अपने खेत की चौकीदारी करता है, रात के समय आप देख लीजिए किसान अपने खेतों पे एक हाथ में टॉर्च होगी और एक हाथ में लाठी होगी और अपनी उस फसल की रखवाली कर रहा होगा। उस किसान को ये पता है यदि गौवंश मेरे खेत में घुसे तो मेरी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देंगे। क्या करे वो किसान? उसके सामने मजबूरी है। वो किसान पैसा भी लगाता है और नुकसान भी झेलता है क्योंकि उसकी जो लागत जो खेतों में लगी हुई है उस लागत को निकालना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी भी करनी है और सेठ साहूकारों को उनका कर्जा भी देना है। यदि कोई उद्योगपति सरकार से लोन ले लिया, उसका लोन माफ हो गया, लेकिन किसान की जो फसल बर्बाद हो गई उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये हालात आज हमारे देश के किसानों के हो चुके हैं। यदि गौवंशों ने किसान की फसल को बर्बाद कर दिया तो उसका मुआवजा उन्हें कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि किसी उद्योगपति की फैक्ट्री में आग लगती है या कोई भी घटना हो जाए उसके साथ सरकार खड़ी हुई है, उससे मुआवजा मिलता है, लेकिन ये गौवंश जब किसानों की फसल को बर्बाद कर देते हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे क्षेत्र धिमसिरी में किसान की 2 बीघे आलू की फसल को गौवंश ने अपने पैरों तले रौंद के बर्बाद कर दिया। क्या क्षेत्र के किसी नेता ने उससे पूछा तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? नहीं पूछा। आखिर किसान की चिंता किसको है? किसी को नहीं है। इस देश का किसान दिन रात मेहनत करता है जब अपनी फसल को तैयार करता है। मेरे देश का किसान खेतों में अनाज उगाता है, सब्जियां उगाता है। यदि किसान अनाज और सब्जियां उन मंडियों में ना भेजे तो मेरे देश की जनता क्या खाएगी? अगर सही मायने में अगर बात की जाए तो इस देश को
हमारा किसान चलाता है। हो सकता है कि मेरी ये बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, उन्हें रास ना आए, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों की बात है, किसानों का हक है, इसे तो हम कहेंगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैंने भी देखा है मेरे पिताजी, मेरे दादाजी किस तरीके से वो लोग उन खेतों में मेहनत करते हैं और वहाँ से फसलों को तैयार कर उन बाजारों में उन्हें भेज देते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत किसान के सामने इस समय पर गौवंश है। रात्रि में देखते हैं हम लोग कि किसान है, हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में लाठी है और साहब बैठे हैं अपने खेत की मेड़ पर और रखवाली कर रहे हैं कि आखिर कब जो झुंड है गौवंश का वो आए और हमारी फसल को कहीं बर्बाद न कर दे। कई बार हमने देखा भी है कि जो आवारा सांड है जो सड़कों पर घूम रहे हैं वो किसानों पे हमला कर देते हैं। कई किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी और कई किसान घायल भी हो गए। लेकिन अभी तक इन आवारा गौवंश का किसी के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जिस समय पर हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और क्षेत्र के नेता रजाइयों में सोते हैं, उस समय पर हमारे क्षेत्र का किसान हाथ में टॉर्च और लाठी डंडा लेकर के अपनी फसल की रखवाली करता है। ये फतेहाबाद तहसील की समस्या सबसे बड़ी है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो गौवंश हैं वो किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ये कहा भी जा रहा है कि ब्लॉक स्तर की टीम लगातार गौवंश को पकड़ने का काम कर रही है। जब गौवंश पकड़े जा रहे हैं तो भारी मात्रा में गौवंश अभी भी क्यों घूम रही है? किसानों की फसलों को रात्रि में गौवंश बर्बाद कर देते हैं। उन किसानों से पूछिए जिन किसानों ने अपनी फसलों को मेहनत मजदूरी कर उन खेतों में तैयार किया है, क्या कंडीशन होती है जिस समय पर ठंड के मौसम में किसान अपनी आलू की फसल की जब सिंचाई करता है तो उसके क्या हालात हो जाते हैं। ठंड के मौसम में जिम्मेदार लोग निकलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो किसान लगातार अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, अपनी उस फसल को तैयार करते हैं। हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। किसान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो कंडीशन कोई भी हो। जिस समय पर किसान आलू की बुआई करता है उस समय पर किसान डीएपी के लिए भटकता है, किसान को डीएपी नहीं मिल पाती है और उसके बाद कालाबाजारी शुरू हो जाती है। कंडीशन कोई भी हो, लेकिन मरता किसान ही है। भाई उद्योगपति का तो सारा जो कुछ सामान है वो उसके पास रखा हुआ है और किसान का खुले आसमान में पड़ा है। अगर कोई भी चीज हो जाए तो नुकसान किसान का होगा। गौवंश तो किसान को बर्बाद कर रहे हैं, ओलावृष्टि हो जाए तो किसान बर्बाद। सारी चीजें किसान के ऊपर ही आती हैं और किसान की सुनने वाला कोई नहीं। लगातार फतेहाबाद विधानसभा में गौवंश की समस्या इस समय पर सबसे बड़ी समस्या है। मैं अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अधिकारियों से यही कहूंगा कि समस्या पर ध्यान दें और किसानों का समाधान कराएं।